हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम द लॉयन यानी कि शेर और उसके जो चालाक मंत्री होते हैं उनकी कहानी पढ़ेंगे। द लॉयन एंड हिज कनिंग मिनिस्टर्स। तो बच्चों, वनराज एक जंगल में शेर था जो जंगल का राजा था। एक दिन उसने खाने के लिए अपने पास की खाने के बाद वो अपने पास गुफा के पास आराम कर रहा था। तो सारे जितने भी जानवर थे वो सब उससे डरे हुए थे। एक बार उसने सोचा कि दूसरे राजाओं की तरह मुझे भी अपने काम को करने के लिए मंत्री रखने चाहिए जो सब चीज़ व्यवस्थित करें। तो अब इस स्टोरी की शुरुआत होती है। तो किस तरह से फिर राजा अपने मंत्री को चुनता है। तो सबसे पहले राजा सोच रहा, यहाँ पर शेर सोच रहा होता है कि मैं तो राजा हूँ और मुझे मंत्री रखने चाहिए अपने पास। तो लॉयन शेर क्या करता है, एक लोमड़ी को बुलाता है। लोमड़ी, तुम एक चालाक जानवर हो और तुम मेरे होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री रहोगी। तो वो कहता है थैंक यू मेरे मालिक, उसको लोमड़ी बोलती है। फिर शेर जो होता है एक लियोपार्ड को बुलाता है। तो लियोपार्ड बोलता है कि तुम एकदम अलर्ट, मतलब चेतन हो, एकदम अलर्ट रहते हो हर समय, तो मैं तुम्हें अपना डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त करता हूँ, रक्षा मंत्री। तो फिर वो बोलता है, लियोपार्ड बोलता है कि मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा मेरे मालिक। फिर शेर नेक्स्ट एक कौवे के पास जाता है, कौवे को बुलाता है और बोलता है कि कौवा बोलता है कि क्रो, तुम उड़ सकते हो आसमान में ऊंचा, तो इसलिए तुम मेरे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री रहोगे। तो फिर कौवा उसको बोलता है कि मुझे मतलब बहुत सम्मानित महसूस हो रहा है मेरे मालिक, मतलब वो भी उसकी सेवा के लिए हाँ कर देता है। उसके बाद शेर जो है उसके मंत्रियों के साथ एक समय बिताता है और फिर एक दिन वो कहता है नो आई हैव सो फैट फार, मैं इतना दूर नहीं हूँ, लेकिन वेयर कैन वी गेट ए कैमल, हमें एक ऊँट कहाँ से मिल सकता है। तो कौवा पूछता है कि क्या तुमने कभी ऊँट का मांस खाया है, बहुत टेस्टी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो फिर राजा बोलता है, शेर बोलता है कि ए फैट एंड बिग कैमल, एक मोटा और बड़ा जो ऊँट होता है वो रेगिस्तान में मिलता है जो यहाँ से थोड़ा दूरी पर है। तो शेर कहता है ठीक है, हमें वहाँ जाना चाहिए। इसलिए सारे एनिमल्स जो होते हैं वो रेगिस्तान की तरफ चल देते हैं ऊँट को ढूंढने, और एक बड़ा और मोटा ऊँट एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि मेरे मालिक दिस सैंड इज़ टू हॉट, वो बोलता है कि जो मिट्टी रेत है वो बहुत गर्म है, आप यहीं पे इंतज़ार करो और मैं जाता हूँ और ऊँट को बुलाता हूँ। तो शेर कहता है ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। फिर ऊँट बोलता है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ओ, लोमड़ी बोलती है ऊँट को कि मेरे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हें अपना मंत्री नियुक्त करना चाहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारी हरी हरी घास है और हमारे राजा के जंगल में, तो तुम चलो। तो शेर कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो सारे जो जानवर होते हैं वो कैमल की, ऊँट की पीठ पर बैठ जाते हैं और जंगल से चले जाते हैं। तो फिर रास्ते में शेर बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, तो अपने मंत्रियों को बोलता है कि कुछ खाने की व्यवस्था करो। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, अभी की अभी लाओ। तो जो लोमड़ी होती है, लियोपार्ड होता है, कौवा होता है, वो सब नीचे उतर जाते हैं और खाने की तलाश करने लगते हैं। कमर की उसकी ऊँट की गर्दन पे से, पीठ पे से नीचे उतर जाते हैं और खाना ढूंढने लगते हैं। तभी फिर ये लियोपार्ड बोलता है कि गुड आइडिया, अच्छा विचार आया कि ऊँट जो है अभी, उस ऊँट का मतलब उसका जो शरीर है अब वो उसको फाड़ के खा जाएगा। तो फॉक्स बोलती है वी विल से, हम कहेंगे कि हमें कोई जानवर नहीं मिला, तब वी विल ऑफर आवर सेल्फ इन टर्न, तब हम उसके बाद अपने आप को उस राजा को खाने के लिए बोलेंगे। सबसे पहले कौवा कहेगा। तो कभी फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद लोमड़ी बोली कि मालिक देयर इज़ नो एनिमल इन द फॉरेस्ट, कि आपको खाने के लिए, मतलब आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिला, कोई जानवर नहीं मिला। तो शेर कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। फिर कौवा बोलता है कि मालिक वी आर योर मिनिस्टर्स, कि हम सब आपके मंत्री हैं, हम आपको ऐसे भूख के मारे मरने नहीं दे सकते, तो आप मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो।
तो फिर उसके बाद लोमड़ी बोलती है कि नहीं नहीं मालिक, आप ये तो बहुत छोटा है, कृपया आप मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। फिर लियोपार्ड बोलता है नहीं मालिक, आप इसके शरीर में ज़्यादा मांस नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। तो फिर कैमल कहता है कि ईमानदारी से कि हाँ, कितने ईमानदार हैं ये सब, ये इनके अपने मंत्रियों का मतलब पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं और अपने आप को आपको ही खाने के लिए बोल रहे हैं, और मैं भी अब एक मंत्री हूँ। तो इस तरह से वो ऊँट सोचता है और फिर बोलता है कि और मैजेस्टी, मैं इनमें सबसे बड़ा हूँ, मेरा शरीर सबसे बड़ा है इन सब में, तो आप मेरा ही मांस खा लो। तो यू ईट मी एंड सेटिस्फाई योर हंगर, तुम मुझे खा लो और अपनी भूख शांत कर लो। तो इस तरह से फिर जैसे ही ऊँट ऐसा कहता है तो सारे मंत्री वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लॉयन नहीं जाता। वो कहता है कि स्टॉप, रुको, मैं खुश हूँ कि तुमने अपने आप को मुझे समर्पित कर दिया, मैं तुम्हारा ऑफ़र स्वीकार करता हूँ और मैं कौवे के साथ शुरू करूँगा। तो वो कहता है नहीं नहीं मालिक, मेरा छोटा सा शरीर जो है आपकी भूख नहीं मिटा पाएगा, कौवा ऐसा बोलता है। और एंड द क्रो फ्लाइज, और कौवा जो है वो उड़ जाता है। फिर उसके बाद शेर बोलता है कि मिस्टर फॉक्स, लोमड़ी को बोलता है कि मैं तुमसे खाना शुरू करूँगा। तो लोमड़ी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नहाने के लिए जाना है, तुम मुझे मत खाओ। और फॉक्स भी वहाँ से भाग जाती है। फिर लियोपार्ड है कि मालिक मुझे भी जाना है और वो मुझे बुला रहे हैं, तो अब आप देन यू कैन ईट ऑल ऑफ अस टुगेदर, आप हम सबको एक साथ ही खा लेना। तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं और अब वो कहते हैं कि ठीक है, लियोपार्ड भी चला गया वहाँ से। अब वो कहता है कि लियोपार्ड भी चला गया, फिर लॉयन हंसने लगता है और बोलता है कि अब तुम बोलो, ऊँट को बोलता है। तो ऊँट कहता है कि मैं यहीं पर हूँ आपके खाने के लिए। तो कहता है दोस्त, आप देवर सेल्फिश, वो सब स्वार्थी थे, लेकिन मेरे यू आर माई रियल वेल विशर, तुम मेरे अच्छे शुभचिंतक हो, तुमने हमेशा मेरा प्रोटेक्शन किया है, मेरी रक्षा की है। तो इस तरह से बच्चों इस स्टोरी में आपने देखा कि राजा ने ये पहचानने के लिए कि कौन स्वार्थी है कौन निस्वार्थ है, उसने किस तरह से जज किया कि कौवा, लोमड़ी और लियोपार्ड था, ये सब स्वार्थी थे। जब इनकी बारी आई तो वे वहाँ से भाग गए, लेकिन ऊँट ने अपने आप को समर्पित किया उस राजा को। तो इस तरह से राजा ने अपना सही मंत्री ढूंढ लिया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू।